एवरीवन वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल गोल्डन नंबर 1 क्लासेस। तो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर पर पहले 2 क्लासेस की हैं और अब हम कर रहे हैं थर्ड क्लास और इसके अंदर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर कंप्लीट हो जाएगा। हम हर टाइप के प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं जो प्रीवियस ईयर बेस्ड है, तो बने रहिएगा आपके अपने यूट्यूब चैनल के साथ। आज हम कर रहे हैं लोगरिथम ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में लोगरिथम की बात आए तो हम कैसे सोल्व करेंगे। आपको पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा वाई होता है जिसमें x रियल और y इमेजिनरी पार्ट होता है, ठीक है। और इसकी पोलर फॉर्म भी मैंने आपको बताई थी इससे पहले वीडियो में कि क्या से लिख सकते हैं r e पावर आयोटा थीटा, क्योंकि जो r होता x होता है उसको हम r कोस थीटा लिखते हैं और जो y होता है उसको r साइन थीटा लिखते हैं। और जो कोस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा होता है उसको हम e पावर आयोटा थीटा लिखते हैं, ठीक है। ये चीज़ें आपको पता है। तो log x प्लस आयोटा y अगर हमें मिले तो हम x प्लस आयोटा y को r e पावर आयोटा थीटा लिखेंगे, ठीक है। तो जो log r e पावर आयोटा थीटा है इसके अंदर देखो आपको ये पता है कि log m इंटू n इक्वल होता है log m प्लस log n होता है ना। तो m को मान लो r, तो log r प्लस में log ये वाला जो नंबर है यहाँ पर log e पावर आयोटा थीटा होएगा। और आपको ये पता है कि log e 1 होता है, इसलिए क्या बचा आयोटा थीटा, ठीक है। तो जो log r है, अब आपको ये पता होगा कि जो r होता है वो मोड ऑफ z होता है। तो z का मोड क्या होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसलिए r की जगह हम क्या लिख देंगे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में आयोटा। थीटा हमारे पास क्या होता है टेंजेंट इनवर्स y बाई एक्स, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, थीटा को हम क्या बोलते हैं एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो इसका मतलब जो log z है x प्लस आयोटा y को z लिख दिया और इसको मोड z लिख दिया, ठीक है, क्योंकि r मोड z ही होता है, प्लस में आयोटा इसको क्या लिख दिया एम्पलीट्यूड ऑफ z। मतलब क्या कह रहे हैं, अगर log z को क्या लिखेंगे log मोड z प्लस में आयोटा एम्पलीट्यूड ऑफ z, ठीक है। और जनरल फॉर्म में अगर हम लिखना चाहें, जनरल फॉर्म मतलब हम थीटा को जनरलाइज कर दें। थीटा जो है इवन मल्टीपल मिलेगा, इवन मल्टीपल में हमेशा ऐड होता है 2n पाई, पाई का इवन मल्टीपल में ऐड होता है, ठीक है। तो इसका मतलब हम एम्पलीट्यूड ऑफ z के साथ 2n पाई लगाते हैं। ओके, एग्जाम्पल हमें फाइंड आउट करना हो log 1 प्लस आयोटा, तो क्या होगा पहले जो ये अपने पास z है z का मोड लिखेंगे 1 का स्क्वायर आयोटा का कोफिशिएंट 1 प्लस 1 का स्क्वायर इट्स अंडर रूट प्लस में एम्पलीट्यूड मतलब टेंजेंट इनवर्स y बाई एक्स यानी कि 1 बाई 1, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे पास क्या बन गया ये तो ये हमारे पास क्या बना, ये log 2 बन जाएगा, ठीक है। और आयोटा 2 के ऊपर वैसे रूट आना है, वो रूट जो है आगे 1/2 आ गया, आयोटा इसकी वैल्यू π/4, ठीक है। अब कुछ पॉइंट है नोट करने लायक, वो क्या है कि log अगर z का बार है उसको हम log z के ऊपर बार भी कर सकते हैं, ठीक है। log ऑफ माइनस z है, माइनस z को हम क्या लिख सकते हैं log z प्लस में पाई आयोटा। और log ऑफ आयोटा किसके इक्वल होता है आयोटा π/2 के, ठीक है। और अगर आपके पास आ जाए log माइनस आयोटा, log माइनस आयोटा किसके इक्वल होएगा 2n पाई माइनस आयोटा, 2n पाई के साथ भी आयोटा यहाँ पर π/2। log ऑफ माइनस आयोटा क्या होगा, मतलब अगर मैं आयोटा बार कॉमन ले लूँ तो 2n पाई माइनस में π/2, ठीक है। आगे है स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकाल लो। मान लो कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा y, इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो इतना ज़्यादा डिफाइन करने की नीड नहीं है। आप एक मेथड कर सकते हो। मान लो हमें नंबर दे दिया 2 प्लस आयोटा 3 दे दिया, कहेंगे कि इसका स्क्वायर रूट निकाल लो। इसका स्क्वायर रूट निकालना है
हम इस स्क्वायर रूट को ना z मान लेंगे और z क्या होता है x प्लस आयोटा y होता है। ठीक है, तो आपने करना क्या है, x और y की वैल्यू निकाल के मतलब आपको इसका आंसर निकालना है। स्केयरिंग ऑन बोथ साइड करके कोफिशिएंट इक्वेट करके x और y का आंसर निकाल के आपने ये वाला फॉर्म बता देना है कि ये क्या है, स्क्वायर रूट है। ठीक है, ज़्यादा कुछ करने की नीड नहीं है। अब है आगे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। सबको पता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होती है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में कौन कौन आते हैं, एक आता है 1, दूसरा ओमेगा, तीसरा ओमेगा स्क्वायर। और इनके ऊपर क्या अप्लाई होता है मेथड कि अगर तीनों को ऐड करेंगे तो 0 आएगा और तीनों की अगर प्रोडक्ट करेंगे 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की प्रोडक्ट करेंगे ओमेगा क्यूब, वो हमेशा 1 के इक्वल होएगा। ये इसका रूल होता है। ठीक है, और ओमेगा की 3 का मल्टीपल कुछ भी हो तो 1 होता है। अगर ओमेगा की पावर 3 से ज़्यादा है, मान लो 5 है, तो हम 3 से डिवाइड करके रिमाइंडर लिख देते हैं, मतलब 3 से डिवाइड करके रिमाइंडर 2 बचेगा, वो ओमेगा स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, -1/2 प्लस माइनस आयोटा √3/2। और ये किसके इक्वल होता है, इसको हम और क्या लिख सकते हैं, e की पावर -2π/3। और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस आ जाएगा बस। ठीक है, आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा क्या होएगा, आर्ग्यूमेंट में तो यही है 2π/3 और आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा स्क्वायर ये ओमेगा का था और ओमेगा स्क्वायर का क्या हो जाएगा, इसका ट्वाइस यानी कि 4π। ठीक है, आगे है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी लाइज ऑन यूनिट सर्कल। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी किस पर लाई करती है, यूनिट सर्कल पर। यूनिट सर्कल क्या है, मोड z = 1। मतलब देखो यूनिट सर्कल का मतलब क्या है, रेडियस 1 यानी कि x² + y² = 1। मोड z का मतलब ये क्या है, मोड x प्लस आयोटा y। आप इसको सोल्व करोगे यही मिलेगा। ठीक है, और ये क्या करती है, हमेशा डिवाइड करती है सरकमफ्रेंस को 3 इक्वल पार्ट में। ठीक है, और क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हमेशा इक्विलेटरल ट्रायंगल की फॉर्म करती है। मतलब आपके पास अगर आ जाए कहेंगे कि 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर क्या फॉर्म कर रही है, अगर पॉइंट हमारे पास 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर के हैं तो आपको पूछेंगे कि इनमें से क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेल्स राइट एंगल या ओनली राइट एंगल ट्रायंगल। तो आपने डायरेक्ट आंसर इक्विलेटरल ट्रायंगल का देना है। क्यूब रूट ऑफ -1 क्या होगा, -1 - ओमेगा स्क्वायर। नेक्स्ट है, अगर हमें लोकस फाइंड आउट करना हो जो कॉम्प्लेक्स नंबर बना रहा है, वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास 2 पॉइंट होंगे Z1 और Z2। हमने क्या करना है, हमारे पास जैसे कि अगर गिवन है z माइनस में Z1 और z माइनस Z2, इनका बीच में प्लस है और वो किसी नंबर k के इक्वल है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, Z1 को निकालना है और Z2 को निकालना है। उन दोनों को माइनस करके देखो, माइनस करके देखोगे ये देखना कि क्या वो k के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर k के इक्वल नहीं आ रहा तो वो इलिप्स है, अगर k के इक्वल आ रहा है तो वो एक लाइन है जो a से b की तरफ जा रही है। ठीक है, और a से b का एक लाइन सेगमेंट है। फिर इसके बाद आपने देखना है कि अगर यहाँ प्लस की जगह बीच में माइनस हुआ और ये सेम रहा, तो अगर k के इक्वल नहीं हुआ तो हाइपरबोला, k के इक्वल हुआ तो b से a लाइन होगी। ठीक है, रे फ्रॉम b टू a। उसके बाद है अगर Z1 माइनस Z2 इक्वल है k टाइम Z1 माइनस Z2। अगर हमारे पास ये गिवन है, k क्या है, अगर k की वैल्यू 1 हुई तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB, मतलब एक स्ट्रेट लाइन, इसको हम स्ट्रेट लाइन भी कह सकते हैं। अगर k की वैल्यू 1 नहीं हुई तो इसका मतलब ये एक सर्कल है। ठीक है, अब अगर ऐसा हुआ कि यहाँ पर माइनस है और यहाँ प्लस है और बीच में प्लस है, इक्वल टू k है, तो हुआ स्क्वायर। अगर z माइनस Z1 इक्वल टू रियल हुआ या इमेजिनरी हुआ तो हम कहेंगे पैराबोला। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे इन पर बेस्ड, आपको सब समझ आ जाएगा कि ये कैसे सोल्व होएगा। अब करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लोकस ऑफ z इफ एम्पलीट्यूड ऑफ दिस नंबर इज π/4। एम्पलीट्यूड का मतलब क्या है, पहले हम z की वैल्यू लिख देंगे x प्लस आयोटा y, -2 - 3 आयोटा एज इट इज। ठीक है, इसका हमने निकालना है एम्पलीट्यूड। इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, टेंजेंट इनवर्स y/x
है ना, यानी कि इमेजिनरी पार्ट पहले ऊपर, इमेजिनरी तो y माइनस 3 है, अपॉन में रियल पार्ट यानी कि x माइनस 2 किसके इक्वल है, पाई बाई 4 के इक्वल है। तो टेंजेंट इनवर्स पाई बाई 4 मतलब ये टेंजेंट इनवर्स वजह के टेंजेंट हो जाएगा, और टेंजेंट पाई बाई 4 क्या होता है, 1 होता है। तो y माइनस 3 बाई में y माइनस 2 इक्वल टू 1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ x आएगा, सॉरी, y माइनस 3 इक्वल टू x माइनस 2। ये हमारे पास x और y में लीनियर बन रही है, मतलब लीनियर इक्वेशन किसकी होती है, स्ट्रेट लाइन की, मतलब ऑप्शन ए क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है द इक्वेशन z प्लस 1 माइनस आयोटा दिस रिप्रेजेंट व्हाट, ये बताना है। सबसे पहले z की वैल्यू पुट कर दो, x प्लस आयोटा y प्लस 1 माइनस में आयोटा, इसका मॉडुलस इक्वल टू z माइनस z की वैल्यू पुट करेंगे x प्लस आयोटा y माइनस 1 प्लस आयोटा, इसका मॉडुलस। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, इसमें हमने निकालना है क्या, वैसे इसमें z की वैल्यू पुट करने की नीड नहीं है, हमें यही बताना है ना कि इनमें से क्या है। तो एक काम करते हैं, सीधा ही हम z निकाल लेते हैं, क्योंकि हम बना लेंगे फॉर्म z माइनस z1 और इक्वल में z माइनस में z2, ये फॉर्म बन रही है। तो यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेंगे, z में से माइनस, यहाँ माइनस कॉमन लिया, ये बन गया माइनस 1 प्लस आयोटा। ठीक है, और इक्वल में यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे, z माइनस कॉमन लेने पे 1 माइनस आयोटा बना। ओके, तो ये हमारे पास क्या है, z1 और ये है z2। ठीक है, तो जब हम इसका मॉडुलस करेंगे तो हमारे पास इसका मॉडुलस और इसका मॉडुलस सेम आएगा, मतलब यहाँ पर बाहर क्या बचा, k की वैल्यू, यहाँ पर k होता है ना, अगर k की वैल्यू 1 हो तो क्या होती है, स्ट्रेट लाइन, और k की वैल्यू 1 ना हो तो क्या होता है, सर्कल। लेकिन k की वैल्यू क्या है, 1 है, तो हमें क्या मिलेगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी कि स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इफ द कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाई द कंडीशन देन z लाई ऑन बट वेयर, है ना, z की वैल्यू पुट कर लो एक बार, x प्लस में आयोटा y प्लस में 1 है, और यहाँ इसका मोड है इक्वल टू 1 है। इसका मोड निकालो, क्या बनेगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर, इट्स अंडर रूट उधर जाके 1 का स्क्वायर हो जाएगा, वापस 1 आया। तो ये हमें मिल गई है सर्कल की इक्वेशन। तो y के माइनस में कुछ नहीं है, तो y के माइनस में 0 करके होल स्क्वायर कर दो। इनके माइनस में जो भी लिखा होता है, तो x के माइनस में क्या मिला, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस में y माइनस में 0 का स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर। तो यहाँ जो माइनस में लिखे होते हैं वो क्या होते हैं, सेंटर होते हैं। तो सेंटर क्या मिले, -1, 0, और इक्वल में क्या होती है, रेडियस। तो हमें मिल गई रेडियस 1। तो यानी कि ऑप्शन सी क्या बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, z माइनस 4 आयोटा माइनस z माइनस 7 आयोटा इक्वल टू 5। तो बीच में आपको क्या मिल रहा है, माइनस मिल रहा है। ठीक है, बीच में माइनस हो तो इलिप्स तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, और हमारे पास हाइपरबोला होने के चांस होते हैं, और सर्कल भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ जाके प्लस होना था। ठीक है, इक्वल में होते हैं ये वाली दोनों चीज़ें, तो ये तो यहाँ जाके प्लस बनेगा, तो सर्कल भी नहीं है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होता है लाइन सेगमेंट, ये सर्कल में होता है। हम क्या करेंगे, हाइपरबोला चेक करना है, तो ये वाली चीज़ z1 निकालेंगे। z1 हमें क्या मिला, 4 आयोटा। z2 निकालेंगे, क्या मिला, 7 आयोटा। क्या कहते हैं कि z1 माइनस z2 का मोड चेक करो। इक्वल में कौन बैठा है, k, है ना। अब हम देखते हैं कि z1 माइनस z2 क्या मिल रहा है, 3 आयोटा मिल रहा है। 3 आयोटा का जब हम मोड सोल्व करेंगे तो हमें मिला 3। क्या 3 5 के इक्वल है, नहीं है, 5 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये हाइपरबोला है। अगर ये 5 के इक्वल होता तो हमें क्या मिलता, ये रे फ्रॉम बी टू ए, है ना। अभी मैंने बताई थी सारी चीजें। नेक्स्ट है W इज एन ओमेगा इज एन इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, देन इसकी वैल्यू बतानी है कितनी है। 100 फैक्टर है ना। तो अगर मुझे एक पेयर का भी पता चल गया ना कि क्या रिजल्ट दे रहा है, तो मुझे 100 पेयर का पता चल जाएगा। आपको ये पता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हमें 0 देता है, और 1 ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर हमें 1 देता है।
तो 1 प्लस ओमेगा फर्स्ट फैक्टर लेते हैं। 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू क्या आएगी, माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो मैंने फर्स्ट फैक्टर की जगह लिख दिया माइनस ओमेगा स्क्वायर। और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू यानी कि इन दोनों की वैल्यू इक्वल जाके क्या आएगी, माइनस ओमेगा, मल्टीप्लाई में लिख दिया माइनस ओमेगा। ठीक है, मैंने पहले दो फैक्टर की वैल्यू निकाल रही हूँ। ये अगले फैक्टर भी इसी की जैसे बनेंगे, क्यों, क्योंकि पहले बताते हैं, पहले एक बार इसको सोल्व करें। माइनस माइनस प्लस, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा, ओमेगा क्यूब, है ना, इसकी वैल्यू आ गई 1। पहले दो फैक्टर की वैल्यू जो है 1 है। अगले दो फैक्टर को अगर चेक करें, पहले दो जैसे बन गए तो हम समझ जाएंगे सभी फैक्टर के जो है पेयर के अंदर 1 1 बन रहा है और 1 की प्रोडक्ट 1 होगी। ओमेगा 4 क्या होएगा, 3 से डिवाइड करो, रिमाइंडर बचेगा, 1 प्लस ओमेगा बचा क्योंकि पावर 1। इसको 3 से डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या बचता है 2, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। दोबारा से पहले दो फैक्टर रिपीट हो गए, तो इसका मतलब सबकी वैल्यू क्या आएगी, 1 1 1। 50 टाइम 1 आएगा तो सबकी प्रोडक्ट 1 होगी। ठीक है, अब आ गया क्वेश्चन स्क्वायर रूट वाला। स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर क्या है हमारे पास, 5 -5 प्लस में 12 आयोटा। इसका क्या निकालना है, स्क्वायर रूट। इसके स्क्वायर रूट को क्या लेट कर लोगे, x प्लस आयोटा वाई। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे। ठीक है, यहाँ से स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर से उधर स्क्वेयरिंग होगी, तो -5 प्लस 12 आयोटा किसके इक्वल आया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सॉरी प्लस वाई स्क्वायर नहीं होगा, आयोटा का स्क्वायर भी आएगा साथ में, तो -1 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस में 2xy आयोटा। ठीक है, क्या करेंगे, रियल को रियल से इक्वेट करेंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू -5। इमेजनरी को इमेजनरी से इक्वेट करेंगे, 2xy इक्वल टू 12। ठीक है, अब आपको एक रिलेशन पता है क्या, कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर होता है मतलब 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर के। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर हमें क्या मिला, हमें मिला एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यानी कि 5 का होल स्क्वायर 25, और ये 2xy की वैल्यू क्या है 12, और ये क्या है 2xy का होल स्क्वायर है, तो यानी कि 12 का स्क्वायर 144। कितना हो गया ये 169। ये वाला स्क्वायर उधर जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा, हमें मिल गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 169। तो हमें दो वैल्यू मिली है, एक एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू -5 और एक एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इक्वल टू 169। ठीक है, तो बाकी का हम क्या करेंगे, इसको इरेज कर देंगे, जो वैल्यू लिखनी थी हमने ले लिख। ओके, हमने मेन काम है एक्स और वाई निकालना, तो पहले इन दोनों को सोल्व करेंगे, ऐड करेंगे, दोनों को ऐड किया, क्या मिला हमें 2x स्क्वायर इक्वल टू 164 और x स्क्वायर इक्वल टू 82। यहाँ शायद एक मिस्टेक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 169 का रूट बना था ना, तो यहाँ पर तो 13 आएगा, है ना, तो यहाँ आएगा 13 और 13 माइनस में 5 कितना होता है 8 और 8/2 4, एक्स की वैल्यू आ गई +-2। ठीक है, एक्स की वैल्यू +-2 आई, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या है -5, तो प्लस एक्स की वैल्यू +-2 पुट करेंगे, 4 आया, 4 + 5 इक्वल टू वाई स्क्वायर, मतलब वाई की वैल्यू आ गई +-3, तो मतलब नंबर बन जाएगा 2 प्लस में 3 आयोटा और 2 माइनस 3 आयोटा, मतलब ऑप्शन बी इसका करेक्ट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन। सेवेंथ क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय कॉम्प्लेक्स नंबर z आयोटा z और आयोटा स्क्वायर z। तो पहले पॉइंट देखते हैं क्या क्या बनते हैं। z इक्वल टू क्या होगा x प्लस आयोटा y, आयोटा z क्या बनेगा, फिर आयोटा के आयोटा से मल्टीप्लाई माइनस के y
क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 होता है, प्लस एक्स आयोटा, फिर आयोटा स्क्वायर जेड मतलब माइनस जेड, क्योंकि इसकी वैल्यू -1 होती है, तो माइनस जेड क्या होएगा, माइनस एक्स माइनस आयोटा वाई, है ना। तो पॉइंट हमारे पास क्या क्या बने, पॉइंट बन गए, एक हो गया एक्स वाई, एक हो गया माइनस वाई एक्स, और एक हो गया माइनस एक्स और माइनस वाई। तो इसको एक बार ट्रायंगल पर हम लगा देते हैं पॉइंट्स को, एक्स वाई ये हो गया ए, ठीक है, और माइनस वाई एक्स इसको कह देंगे बी, और माइनस एक्स माइनस वाई इसको कह देंगे सी, ठीक है। 3 पॉइंट हो गए। सबसे पहले हम ए बी निकालते हैं, ए बी का स्क्वायर निकाल लेते हैं। ए बी स्क्वायर क्या होगा, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, और वाई माइनस एक्स को या एक्स माइनस वाई को, ठीक है, तो प्लस में एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये ए बी हुआ। अब बी सी निकालते हैं, बी सी का स्क्वायर क्या होगा, माइनस एक्स प्लस वाई या फिर एक्स माइनस वाई बोलो, इसका होल स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। और फिर उसके बाद ए सी का होल स्क्वायर क्या होगा, एक्स प्लस एक्स यानी कि 2x का होल स्क्वायर, एक्स प्लस एक्स 2x का होल स्क्वायर प्लस में 2y का होल स्क्वायर। अब देखो ए बी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर दोनों सेम है, मतलब ये और ये दोनों इक्वल है, तो दो साइड इक्वल हो तो क्या होता है, आइसोसेल्स होते हैं, तो मतलब या तो ये आंसर है या ये आंसर है, ये दोनों वैसे कैंसिल हो गए। अब हमने देखना है कि क्या राइट एंगल फॉर्म करता है या नहीं। अब इनके स्क्वायर का सम ऐड करेंगे, तो 2 टाइम क्या हो गया, ये एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर हो गया। ए बी स्क्वायर हम क्या चेक कर रहे हैं, ए बी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर चेक कर रहे हैं। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर क्या हो गया, सोल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, ठीक है। इक्वल में ए सी स्क्वायर होना चाहिए, ए सी स्क्वायर भी क्या है 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, मतलब ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर है। इसका मतलब ये आइसोसेल्स राइट एंगल ट्रायंगल होगी, मतलब ऑप्शन बी भी रॉन्ग हुआ, ऑप्शन डी क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, कॉम्प्लेक्स नंबर इज सच दैट, ये हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, पॉइंट विच रिप्रेजेंट कॉम्प्लेक्स नंबर लाई ऑन, तो हमें ये बताना है। तो देखो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास क्या है, आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस, इसका आर्ग्यूमेंट दे रखा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें यूँ पता है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 बाई में z2 हो वो किसके इक्वल होता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस में आर्ग्यूमेंट ऑफ z2, तो यानी कि z1 की जगह कौन है, z माइनस 2 है, और z2 की जगह कौन है, z प्लस 2 है ना। तो z की वैल्यू पुट कर देंगे, आर्ग्यूमेंट ऑफ z की वैल्यू x प्लस आयोटा वाई माइनस 2 माइनस में आर्ग्यूमेंट ऑफ x प्लस आयोटा वाई प्लस 2 आई। अब क्या करना है, आर्ग्यूमेंट हमें निकालना है। इक्वल में क्या है, ये π/3 है, लिख दिया। इसका आर्ग्यूमेंट क्या बना, इमेजिनरी पार्ट डिवाइड बाय रियल पार्ट, बाहर आया टेंजेंट इनवर्स, माइनस में टेंजेंट इनवर्स इमेजिनरी पार्ट डिवाइड बाय रियल पार्ट इक्वल π/3। टेंजेंट इनवर्स x माइनस टेंजेंट इनवर्स y, किसका फॉर्मूला होता है, टेंजेंट इनवर्स x माइनस वाई, यानी कि y बाई में x माइनस 2 माइनस वाई बाई एक्स प्लस 2 अपॉन 1 प्लस में एक्स वाई, यानी कि y बाई एक्स माइनस 2 और y बाई में x प्लस 2, ठीक है। इसका हम एलसीएम लेंगे, यह आएगा 2x एक्स वाई प्लस 2y, और यह आएगा माइनस एक्स वाई प्लस 2y, तो हमें क्या मिल गया, ये ऊपर माइनस एक्स वाई और प्लस का एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, 2y और प्लस 2y बचेगा, मतलब ऊपर बचेगा 4y। नीचे वाले का एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हमारे पास बनेगा एक्स स्क्वायर, इनके एलसीएम की प्रोडक्ट होगी ना, एक्स स्क्वायर माइनस में 4 और प्लस में बनेगा वाई स्क्वायर, ठीक है। इक्वल में क्या है π/3, तो ये टेंजेंट इनवर्स उधर जाके टेंजेंट π/3 हो जाएगा, जिसकी वैल्यू क्या होती है, √3 होती है, ठीक है। तो इसकी हम क्या कर देंगे, क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे, तो हमें मिलेगा
√3 एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र के साथ में √3 अलग ले रही हूँ, ठीक है, और माइनस में 4√3 और ये यहाँ मल्टीप्लाई होकर उधर आके माइनस होएगा, -4y = 0। तो देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर अगर एक्स स्क्र और वाई स्क्र के कोफिशिएंट सेम होए तो किस चीज़ की इक्वेशन होती है? सर्कल की। तो यानी कि इक्वेशन किसकी होएगी? सर्कल की। तो ऑप्शन बी क्या रहेगा? करेक्ट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन। हमें बताना है log माइनस आयोटा किसके इक्वल होएगा। मैंने बताया भी था आपको, log माइनस आयोटा क्या होता है, किसके इक्वल होता है? आयोटा 2n पाई, ठीक है, आयोटा 2n पाई माइनस में π/2। तो इसमें क्या करेंगे हम, यहाँ पर हमारे पास π/2 कॉमन में ले आ रहा है सब में, तो π/2 कॉमन लेंगे हम। तो यहाँ पर π/2 नहीं है तो 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब π/2 कॉमन ले लो, आयोटा तो है ही बाहर, तो क्या बन जाएगा? 4n - 1, मतलब ऑप्शन सी करेक्ट बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, और आज हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर जो है कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। क्या कह रहे हैं? वैल्यू ऑफ log 2 1 + √3 आयोटा किसके इक्वल होगा। तो सबसे पहले आपको ये बात पता है कि अगर log a b हो तो उसको हम log a ऊपर वाला b ऊपर डिवाइड बाय बेस वाला नीचे, log b बाय log a लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम इसे क्या लिख देंगे? इसका मतलब log 1 + आयोटा √3 डिवाइड बाय log 2 लिख सकते हैं। अब आपको यूँ पता है कि log x + आयोटा y किसके इक्वल होता है? पहले log mod z, यानी कि हम क्या करेंगे? log mod z मतलब 1 का स्क्वायर प्लस में √1² प्लस √3 का स्क्वायर, और फिर उसके बाद प्लस में टेंजेंट इनवर्स, या लिखेंगे हम टेंजेंट इनवर्स, आयोटा टेंजेंट इनवर्स मतलब इसका एम्पलीट्यूड √3/1, यानी कि यहाँ हो जाएगा √3/1। और पूरे के डिवाइड में क्या है? log 2 है। बेस कुछ नहीं तो बेस ई होता है, अलग अलग जब होते हैं सेपरेट, या बेस ई लिखा जाता है, ठीक है। तो ये क्या हुआ? 1 + में 3, 1 + 3 4, 4 का √2, तो ये बन गया log बेस E2, ठीक है। डिवाइड बाय जो log E2 है ये इसके साथ अलग लिख देंगे, log E2 अलग, ठीक है। और प्लस में आयोटा एज इट इज़, और √3 टेंजेंट √3 कितना होता है? π/3, तो यहाँ लिख दिया π/3 डिवाइड बाय log बेस E2, तो ये आपस में कैंसिल, ये बन गया 1, ओके। तो 1 बन गया। अब ये देखो, आपको एक बात पता है कि log अगर a b हो उसको क्या लिख सकते हैं? 1/log ba। तो ये डिवाइड में है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? ये 1 एज इट इज़, आयोटा π/3 एज इट इज़, इसे हम कर देंगे e और 2 को चेंज कर देंगे, बेस 2 हो जाएगा और e नंबर में आ जाएगा, मतलब ऑप्शन डी हमारे पास करेक्ट होएगा। तो ये यहाँ पर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट सारा क्लियर होता है। प्रीवियस ईयर बेस्ड टिपिकल क्वेश्चंस भी हम लेकर आए हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके पास काफ़ी हो चुके हैं, और ऐसे ही हम टॉपिक वाइज सीरीज़ को आगे बढ़ाए रखेंगे। सपोर्ट कीजिए, लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक कमेंट से ही हमारी वीडियो आगे थोड़ी जा सकती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।